Hello, Rutik and Deepak. Am I audible properly? Rutik, Deepak, can you मैम hear me? Okay. So wait करते हैं थोड़ी देर के लिए. Again, good afternoon, everyone. ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं अभी का सेशन. तो लेक्चर बुक में लास्ट अभी जो हमारा सेशन था 9 to 11, इसमें हमने ये 7 क्वेश्चंस लिखे, राइट. और इस टाइप के कैसे सॉल्व करने हैं वो आपको अभी समझ में आ गया है. तो अब हम नेक्स्ट पेज आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन. मैम 1 मिनट अगली स्लाइड करो ना. हाँ. ओके, डन डन. ओके, 8 क्वेश्चंस किए थे. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं. राइट डाउन एवरीवन. एग्जाम्पल. मैम लेक्चर बुक में या लैब बुक में?
लेक्चर बुक में लिखना है अभी। लैब बुक में अगर लिखना होगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। राइट डाउन इफ log if log x to the base 8 square root 8 actually square root 8 equals to 3 and 1 upon 3, then find x, then find x. क्या करोगे? x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या करोगे? हम्म, नो वन। सोचो क्या कर सकते हो इसमें। x कैसे फाइंड करोगे? पहले तो हम आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये जो है, ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं, कॉमन फ्रैक्शन में एक्चुअली, ठीक है। तो ये दिया है इक्वल्स टू 3 एंड 1 upon 3. So how to convert this into common fraction? 3 into 3, right? हाँ, और प्लस 1, 3 into 3 प्लस 1 divided by 3. तो ये क्या होगा? 10 by 3. That means this equals to 10 by 3. अब क्या कर सकते हो? x कैसे मिलेगा आपको? एनी आइडिया? कोई आइडिया है आपके पास कैसे फाइंड कर सकते हैं? मैम जो ये एक्स नो वन। पावर है उसको हम सबसे पहले, मैम एक्स जो है उसको ये लॉग के पहले लेकर के फिर लॉग रूट 8 को अति कर देंगे, तो देंगे। बट ये पावर नहीं है, मैम ये पावर नहीं है, लॉग ऑफ एक्स है। हाँ, मैम a रेस टू m इज इक्वल टू x થાય ને તો ઈ પ્રમાણે મૂકી यस, દેવાનું ને वेरी गुड। log ax इज इक्वल हाँ, टू m। सही है, वेरी गुड। ओके, अगर हम बाकी की प्रॉपर्टीज कोई भी हम यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है, सी आप ऐसे करके करो, अगर कि दोनों को लॉग सेपरेटली दे दे, फिर बाद में इसको कुछ सब्जेक्ट बना के एक्स फाइंड कर सकते हैं, बट ये लॉग तो आगे लगेगा ही ना। तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते इसका। ओके, या तो फिर ये इसको, इन दोनों को हम स्वैप कर दे तो भी कुछ नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? हमें x की वैल्यू चाहिए, मीन्स कि x के पास से log हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी फॉर्मूला है? तो यही फॉर्मूला है हमारे पास, इफ दिस देन दिस, राइट। तो हम ये वाला अप्लाई करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसके ऊपर से? ठीक है, चलो दैट इज हम लिख देते हैं, दैट इज log x to the base square root 8 equals to 10 by 3. तो इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं? therefore square root 8 raised to क्या क्या लिख सकते हैं? square root 32 आंसर आएगा। 8, हाँ, raised to 10 by 3 equals to x. now see, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो x इक्वल्स टू हम 8 रेज टू क्या लिख सकते हैं? 1/2, और उसके रेज टू में है 10 by 3। अब यहां से 2 कट आउट हो गया। अब अपॉन 3 है, उसका कुछ करना है, अपॉन 3 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, और बाहर बचा 5/3, कैंसिल आउट हो गए। तो 2 रेज टू 5 दैट इज 32।
મેમ કેલ્સીમાં ડાયરેક્ટ થઈ જાય તો આવું બધું ન કરી ચાલે નહીં? ના ચાલે. કેલ્ક્યુલેટર મીન્સ કે ડિરેક્ટલી કેલ્ક્યુલેટર થી કરશો તો તમને આ ડાયરેક્ટ આન્સર મળી જાય. સપોઝ આ 4 માર્ક્સ નો ક્વેશ્ચન છે તો એવું થોડી ના કે આ 1 2 3 ને પછી ચોથું આના ઉપરથી x = 2, આમાં તમને 4 માર્ક્સ ના મળે. બરાબર, એટલે હર એક કેલ્ક્યુલેશન તમારે બતાવવી પડશે. कंप्लीट मैम. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट हम लिखते हैं find the value of x if log 3 to the base 10 plus log 4x plus 1 to the base 10 equals to log x plus 1 to the base 10 plus 1. कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? Anyone? No one? મેમ આ પ્લસ માં છે તો એ બેન ગુણાકારમાં લખી શકાય ને? हाँ, गुड. बेसिस देखो सेम है दोनों के, तो आप क्या कर सकते हो? दोनों 3 को into आप 4x log, plus 1. हाँ, x प्लस log y वाला कर सकते हो. बट यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या करोगे आप? અહીંયા 1 ની જગ્યાએ log 10 base 10 કરી શકી ને? वेरी नाइस. यस, इसको हम लिखेंगे log 10 बेस 10. तो पहले वो करते हैं, ठीक है. log 3 to the base 10 plus log 4x plus 1 to the base 10 equals to log x plus 1 to the base 10 plus log 10 to the base 10. ऐसा क्यों किया? तो सबके आप बेसिस देखो सेम ही है, ठीक है. सबके बेसिस सेम है, बस ये अकेला रह गया. और हम x का भी यूज कर सकते हैं जब हम x की वैल्यू सब कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब हमें ये सब वैल्यूज अगर हम मर्ज करेंगे तब ही. और फिर अगर दोनों साइड लॉग लॉग है तो वो लॉग जो है हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो ऐसे अगर सेपरेटली एडिशन में लॉग है तो हम नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लिकेशन वाली कोई टर्म है लाइक लॉग ऑफ समथिंग इक्वल्स टू लॉग ऑफ समथिंग, तो
तो हम ये लॉग लॉग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। बीच में एडिशन है तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ये लॉग लॉग कैंसिल आउट हो गए, डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये सब टर्म्स को पहले तो इस टाइप के फॉर्म में लिखना होगा, तभी हम जाके लॉग की क्वांटिटी है, लॉग फंक्शन, उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, ये सबको एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी है वो वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 3 इंटू 4x प्लस 1, राइट, और टू द बेस 10 equals to log 10 into x plus 1 to the base 10। नाउ सी, दोनों साइड ऐसा है तो हमने 8th प्रॉपर्टी देखी, log x to the base a equals to log y to the base 10। ऐसा है तो x इक्वल्स टू y होगा, ये x इक्वल्स टू y होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके ऊपर से, 9th प्रॉपर्टी के, सॉरी 8th प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, दिस बोथ विल बी इक्वल, राइट। तो अब लॉग लॉग इन शॉर्ट की लॉग हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये 12x प्लस 3 इक्वल्स टू 10x प्लस 10। तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 7। सो x इक्वल्स टू 7/2। कंप्लीट मैम। ओके, नेक्स्ट। if log 2 to the base 10, if log 2 to the base 10 equals to 0.30103, कभी कभी ना सिर्फ ये 4 डिजिट दिए होते हैं, कभी ये 5 डिजिट दिए होते हैं, ठीक है। आप log 2 फाइंड करो ना कैलसी से, तो यही आंसर आपको मिलेगा। देन find the value of find the value of log 50 to the base 10। तो इसको आपको 2 के साथ log 2 कैसे भी करके लानी है इसमें टर्म। हम 2 इंटू 50 25 कर सकते हैं। 2 इंटू 25, फिर 25 का क्या करोगे? પછી એને પ્લસ માં જવા દેશું આમ ઓલી બાજુ। હા, પણ પેલી સાઈડ કઈ રીતે? આના ઇક્વલ ટુ કઈ પણ આપણે તો કેલ્ક્યુલેશન કરશું ને, આનો યુઝ કરવાનો છે આની અંદર। इसका तो यूज करना है इसके अंदर, और फिर आपको वैल्यू कुछ फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसका यूज करके। एक हिंट दे देती हूं मैं आपको, 50 को हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 2। यस मैम, लिख सकते हैं। हाँ, तो अब आप खुद से चेक करो कि क्या हो सकता है। अब तो आइडिया आ जाना चाहिए।
एवरीवन, हम इतना लिखेंगे, ठीक है, मैं आपको इतनी हिंट दे देती हूँ। log 50 टू द बेस 10 इक्वल्स टू, हम इसको लिखेंगे 50 को 100/2 टू द बेस 10। अब आप खुद से ट्राई करो कि आगे की कैलकुलेशन क्या होगी। ओके, मैम 1.69897। यस, वेरी गुड। कैलसिटी फाइंड કર્યું કે પછી કેલ્ક્યુલેશન मैम કરીને? जो कैलसी log कैलसी 10, मैम। मैम log 10 log 100 बेस 10 करो। હા હા, એને આપણે log 10 હા બેઝ 10 નો સ્ક્વેર થઈ જાય એટલે આગળ 2 આવી જાય હા એટલે 2 માઈનસ હા આપણી હા પાસે એ વેલ્યુ પછી છે જ. હા યસ 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 ઓકે મેમ ધ્યાન દઈને ત્યારે તો આવડતું હોય, વાંધો નહીં. ખોટું તો બોલે ધ્યાન છે। દઈએ ત્યારે આવડે, બરાબર ને? ને એણે કેલ્ક્યુલેશન કરી છે, ખ્યાલ આવી ગયો। हम इस लिखेंगे log 100 to the base 10 minus log to the base 10, राइट? x by y फॉर्मूला, सेकेंड प्रॉपर्टी है वो। इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। अब log 2 की वैल्यू हमें दी गई है, क्या दी है? 2.30103। ये 2 इंटू log 10 to the base 10 minus 0.30103, ये हो गया 2 इंटू तो इसका 1.69897। ચોટી ગયું મેમ સ્ક્રીન। ओके वेट, नेटवर्क तो बराबर છે, 1 મિનિટ। બરાબર, હવે દેખાય છે? યસ। ઓકે, મેમ કેલ્સીમાં કરી તો કેમ અલગ આન્સર આવે? કેમ અલગ આવે છે? log લીધું કે ln લીધું? log લીધું, log 50। લેટ મી ચેક। log 50 minus 0.30103। 1 મિનિટ, log 50 नो 1.69897। 1 મિનિટ, 1.69897 આવે છે।
હા મેડમ, બરોબર 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 બરોબર. લોગ 50 માંથી પછી મેં ઓલું બરાબર. માઇનસ કર્યું, એટલે માઇનસ નો કરવાનું. Okay, log 50 ले बोले 1.69897, right? Okay, next. तो एवरीवन अब लैब बुक में लिखो. ओके, लैब बुक क्वेश्चन कौन सा आए हम? ક્વેશ્ચન 2 નો ફોર્થ. હા, તો એ ક્વેશ્ચન પતી ગયો છે. તો ક્વેશ્ચન 3 રાઇટ ડાઉન એવરીવન. ક્વેશ્ચન 3. એક મિનિટ. If log 2, if log 2 है. મેડમ પાછું ચોખ્ખું કયો. એટલે સંભળાતું નથી. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. નથી બરાબર આવતું? આવ્યું હવે. વેઇટ. And find the values of the following terms. First, log 25. Log 25 to the base 10. Find out. कैसे फाइंड कर सकते हो? क्या आया आंसर? મેડમ 2 માઇનસ 0.3010 માઇનસ 0.3010. તો ફાઇનલ આન્સર શું મળશે? 1.398. यस, सही है.
મેડમ આ સમ કેટલા માર્કમાં પૂછાય? हाँ, 1-2 मार्क्स, 2-2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं ऐसे सम्स हर वन। ओके, कैसे करोगे? जिनको समझ में नहीं आया मैं लिख रही हूँ यहाँ पे के लिए कि ये लिख सकते हैं 100/4, तो log 100 to the base 10 minus log 4 to the base 10। अब इसको 100 के साथ, 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, और ये 100 के साथ 10 के साथ नहीं रिलेट हो सकता, बट 2 के साथ रिलेट हो सकता है, ठीक है। तो 2 इंटू लॉग 10 to the base 10 माइनस 2 log 2 to the base 10। नाउ ये 1 हो जाएगा, और ये दिया है 0.3010, तो ये आंसर आएगा 1.398। log 5 to the base 10। क्या है आंसर? મેડમ 100 ડિવાઇડેડ બાય 20 કરી પેલા તો 100 divided by 20, નો 100 જ કરવું એવું થોડું જરૂરી છે। 20 નું શું કરશો? તો 100 ની डायरेक्ट જગ્યાએ 10 શું के લેવું? साथ रिलेट करो। ઓકે 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 यस, ठीक है, तो ये log 10 to the base 10 माइनस log 2 to the base 10, ये 1 और 0.3010, तो ये क्या आंसर मिल रहा है? 0.699। 0.699, ओके। And the third is log 4.5, log
4.5, बट यहाँ पे एक आपको वैल्यू दी है log 3 to the base 10 इक्वल्स टू 0.4771। ये दी है वैल्यू। कुछ कर सकते हो इसका, कैसे फाइंड करोगे? ये वैल्यू दी है, ठीक है, ये वैल्यू 9/2 था सर। हाँ, हाँ सर। तो ये 9/2, हाँ, टू द बेस 10 लिखना रह गया है यहाँ पे, टू द बेस 10। तो log 9 माइनस log 2, log 3 स्क्वायर, log 2, 2 log 3 log 2। तो ये आंसर्स लिखो 0.4771 माइनस 0.3010। आंसर 0.6532 आई थिंक। डन मैम। ओके, नेक्स्ट लेक्चर बुक में, अब लेक्चर बुक, ओके, लेक्चर बुक में ये लिखा था लास्ट में हमने, लेक्चर बुक एवरीवन। नेक्स्ट एग्जांपल, if log 2 to the base 10 equals to 0.30103, then find the number of digits, the number of digits in number 1, 2 raised to 56, 2 raised to 56 फर्स्ट ये करो, और सेकंड हम लेते हैं, ठीक है चलो बाद में लिखते हैं, इतना करो पहले, 2 raised to 56। तो इसमें क्या करना है, तो हमें ऐसा बोला है कि 2 raised to 56 का एक्सपांशन अगर हम करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, लाइक अगर हम लिखते हैं 10 raised to 5 तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो 1 के बाद 5 जीरोस तो कितने डिजिट्स है, तो 6 डिजिट्स है। ओके,
तो हमें ये 2 raised to 56 का एक्सपांशन करना है और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं वो हमें फाइंड करना है। कोई वो बता सकता है कि कैसे हमें पता चलेगा? यहाँ पे तो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि ये 6 डिजिट्स होते हैं इसमें। एनीवन? ना मैम। ओके, हम क्या करेंगे, log 2 raised to 56 कर देंगे। मैम 57 डिजिट्स खाई। कितना? 57। नो। मैम 17। 17 डिजिट आवे आंसर तो। हाँ, कई रीते कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से नहीं करना सेम है मैम, हमें, कैलकुलेटर। आंसर चाहिए हमें। सी, मैंने जो आगे आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है, क्या बताया मैंने एग्जाम्पल? 10 raised to 5, तो वो क्या होता है, ये होगा, कितने डिजिट्स પણ है? મેમ આમાં डिजिट, ડિजिट ગણાય કયા આપણે જે हाँ, एक मिनट, 6, टोटल 16 नहीं था एक्चुअली, 17 था सर। ओके, वेट हम देखते हैं, ठीक है, कितने डिजिट्स हुए? 6 डिजिट्स हुए। कैसे पता चलेगा? अगर हम इस पे लॉग अप्लाई करें, ठीक है, लॉग ऑफ 10⁵ टू द बेस 10, क्या हम लिख सकते हैं? 5 log 10 टू द बेस 10, आंसर क्या मिला? 5। इसको इसके साथ रिलेट करो, तो हमें डिजिट्स कैसे मिलेंगे? तो इसमें कितने डिजिट्स है वो कैसे पता चलेगा? तो 1 प्लस लॉग ऑफ दिस। आपको कोई भी रैंडम नंबर चेक करना है तो कर सकते हो, ये ऐसे हम डिजिट्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो सेम ही यहाँ पे जो लिखा है से, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 raised to 56 इक्वल्स टू क्या होगा? 1 प्लस लॉग 2 raised to 56। ओके, टू द बेस 10। नाउ 1 प्लस 56 आगे log 2 टू द बेस 10, ये हमारे पास है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला क्या है वो 5 इंटू ये क्या है? 0.30103। तो 1 प्लस 5 इंटू ये क्या होगा? 5 इंटू सॉरी, मैम 56 इंटू नहीं, ओ सॉरी 56 इंटू दिस, ये फाइंड करो नंबर क्या मिल रहा है आपको? 16.857। यस, 857। इसमें हमें राउंड ऑफ करना है, हम इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता, तो इसको राउंड ऑफ करो, प्रॉपर इंटीजर में लिखना है, तो ये हम लिखेंगे 16। हम इनको 17 भी तो लिख सकते हैं। नो 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 नो, हमें जो मैक्सिमम डिजिट इसमें इंटीजर जो छुपा हुआ है वो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली अगर हम इसमें डीप में जाएंगे ना, तो ये जो नंबर है ये इसके बाद नहीं, ये नहीं कंसीडर करना, इसको कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ दिस, ऐसा हम इसको बोलेंगे। ओके, तो इसलिए हमें 16 ही कंसीडर करना है, डीप में ज्यादा नहीं चाहते, आपको सिर्फ इतना समझ लेना है। तो इसमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो कंसीडर करना है, तो 17 तो इससे बड़ा हो गया, इसमें सबसे बड़ा जो इंटीजर है वो हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो 1 प्लस 16 इक्वल्स टू ये 17।
नाउ सेम ऐसे ही आप फाइंड करो 2 raised to 64 में, ओके 2 raised to 64 में। वैसे ही फाइंड करना है सेम। 20 मैम 20। ओके, नंबर ऑफ डिजिट्स કેટલા બ્રિલિયન્ટ છો તમે બધાએ। इन 2 raised to 64 equals to 1 plus log 2 raised to 64 to the base 10। तो 1 plus 64 into log 2 to the base 10। 64 into 0.30103। ओके, ये क्या हो रहा है 64 इंटू 0.3010। 19.26592। 19.26592। हाँ 19.265 समथिंग, ठीक है। तो हमें कंसिडर करना है सिर्फ इंटीजर 19, ओके तो 20। આ ચેપ્ટર મેં મિડ ટુ માં મિડ 2 માં હા લગભગ હશે। રાખજો, લગભગ નહીં। अच्छा, બહુ ગમી ગયું Yes, ચેપ્ટર। ma'am. ઓકે Interested chapter છે। હા મેમ મિડ interested ક્યારે છે। છે? અમે કઈ એટલું જ રાખજો કઈ મેડમ, જ હજી ખબર કઈ નથી। future ના કદાચ એવું ના અઘરું આવે તો ચાલે ઈ કે નહીં અમે કહીએ એટલું, કેમ કે આજે પેપર તમારું જનરેટ થાય બરાબર, એ ઓનલાઈન થાય, મીન્સ કે બાય પોર્ટલ થાય, તો અમે પોર્ટલ ને અરે કઈ રીતે એમ કરી નથી વાત, શકીએ। એમ નથી વાત, હજી તમે કદાચ આ ચેપ્ટરમાં અઘરા અઘરા દાખલા કરાવો તો ઈ નહીં રાખી એમ। ના, જો આટલા આવડે છે એટલે આગળના તમને અઘરા એવા કઈ લાગશે જ નહીં, કેમ કે તમે જેટલું અત્યારના સુધીનું લોજિક બિલ્ડઅપ થયું છે તો આગળ એના અકોર્ડિંગ લોજિક બિલ્ડઅપ થઈ જશે તમારામાં। એવું કઈ ટફ છે જ નહીં આમાં, બરાબર। અને જો મેટ્રાઇસિસ એ બધું જો અને જો મેટ્રિક્સ તમને છે તે એ જો તમને અઘરું નથી લાગતું તો તમને વેક્ટર તો સાવ જ નહીં લાગે, બરાબર। એટલે આ ચેપ્ટર ઇન શોર્ટ કોઈ એવું નથી ટફ, જે તમારા સિનિયર્સ કે ખબર નહીં ઘણા બધા એવા સ્ટુડન્ટ્સ બોલતા હતા કે આ ચેપ્ટર બહુ ટફ છે, બટ કંઈ જ નથી આમાં, લોજિક લગાવવાનું છે ખાલી। મેડમ આવું લોજિક આને પહેલાના ચેપ્ટરમાં કેમ નતું લાગ્યું? એ તમને ખબર નહીં ડિફરન્સિએશન ને ઇન્ટિગ્રેશન નો હાવ છે એટલે। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, राइट डाउन एवरीवन। ओके, इसमें नहीं, हम लिखते हैं लैब बुक में। एवरीवन, लैब बुक क्वेश्चन 4। કેટલા ક્વેશ્ચન છે મેડમ बस ટ્યુટોરિયલમાં? अच्छे लो। फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, find the value of x for the following equations। Okay, first, if log x to the base 8 equals to 2/3, find out everyone। हो
हो सकता है खुद से आप कर सकते हो ना, ये इस टाइप का हमने ऑलरेडी देख लिया एग्जाम्पल ये लेक्चर बुक में। x के ऊपर log लगा है तो फोर मैम, फोर। ओके, यस, सही है। तो हमें क्या करना होगा, वी कैन राइट दिस एज 8 रेज टू 2/3, 8 रेज टू 2/3 इक्वल्स टू x। सो 8 फोर को हमें आंसर। ये अपॉन 3 है उसको हटाना है, तो कैसे लिख सकते हो, 2³ रेज टू 2/3 इक्वल्स टू x। So x equals to 2 square, that is x equals to 4. Okay. Second, if sorry, if कहाँ, log x to the base not 8, 9 equals to, let's say, -3, not -3, -2. मैम 3 आंसर। सही है। मैम 1/3 नहीं आ गए? देखते हैं जस्ट, ये होगा 9 रेज टू -2 इक्वल्स टू, हाँ, नो, 1/3 भी क्यों आएगा, 3 आएगा 1/9 स्क्वायर, क्यों 3 आएगा, ओके ओके। 9 स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, 81। 81। હું વિચારું મેં કીધું 3rd, if log x to the base, let's say, square root 27 equals to 1 2/3, 1 and 2/3. x इक्वल्स टू
3 पावर 15/4। कितना ज्यादा आ रहा है? ओके देखते हैं। log x टू द बेस 27, पहले इसको हम लिखते हैं, तो ये क्या हो सकता है? 3 + 2 5/3। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं 27 स्क्वायर रूट 27 रेज टू 5/3 इक्वल्स टू x। इसको हम लिख सकते हैं 27 रेज टू 1/2 रेज टू 5/3 इक्वल्स टू x। ओके, और 3 क्यूब होगा ये। तो ये क्या होगा? ये कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल्स टू 3 रेज टू 5/2। यस मैम। ओके, अब इसकी वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते, तो ये एज इट इज रहेगा। પછી MMKLC નો યુઝ નહીં કરવાનો. ના બસ આની વેલ્યુ આપણને મળશે તો પણ ઓકવર્ડ ટાઈપની મળશે, એટલે બેટર કે આને અહીંયા જ છોડી દઈએ. ओके, तो यहाँ तक हम रखते हैं आज का सेशन। वेट, अगर कुछ ना इम्पोर्टेंट है, यस, और एक इसमें हम ऐड करते हैं एग्जाम्पल, 4th एग्जाम्पल। इफ log x, यहाँ पे स्पेस पहले मत लिखो, सिर्फ देखो, उसके अकॉर्डिंग लिखना। 10,000 इक्वल्स टू -1/4। और एक हम लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे इफ log 9/16 टू दी बेस x इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, ये दो हम करेंगे। फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं ये। तो क्या लिख सकते हैं? x रेज टू 10,000 रेज टू -1/4 इक्वल्स टू x। तो ये 10 रेज टू 4 इसको लिख सकते हैं, और ये है -1/4। तो इसका 1/10। हाँ, नो, वेट 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 वेट, हाँ ठीक है। तो x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? 10 रेज टू -1। तो x इक्वल्स टू 1/10, या तो फिर आप दोनों में से कोई भी आप कंसीडर करो, या तो 0.1 या तो 1/10, दोनों चल जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या करोगे? सेम वे से ही जाना है हमें। ओके, तो क्या करना है? x रेज टू -1/2 इक्वल्स टू 9/16, ऐसा लिख सकते हैं हम। ये इंटरेस्टिंग टाइप का है। x रेज टू -1/2। क्या कर सकते हो इसमें? कोई बता सकता है इसमें क्या कर सकते हैं? एनीवन? √x. इस 1/2 को इसमें रूट कर देंगे मैम। हाँ, क्या? यस, 9/16 को रूट कर देंगे मैम, 1/2 है तो। हाफ है तो स्क्वायर करना है ना, दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करो। दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करते हैं। ओके,
तो ये निकल सकता है ना, ये 1/2 कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो ये क्या होगा 81/256, राइट। बट हमें चाहिए x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 256/81 रेज टू -1/2। तो x क्या मिला 256/81। इजी था, ठीक है। और एक चलो छोटा सा एक ऐड कर दो 6, तो दैट फिर इसको ना मुझे अलग सा निकालना ही पड़े ये वाला टॉपिक, ठीक है। 0.4 ये लास्ट वाला। तो सेम वे से जाना है आपको, x रेज टू 0.4 इक्वल्स टू 4। No, something is wrong here. ठीक है, चलो देखते हैं क्या है ये। जीरो पॉइंट फोर को हम एक मिनट जस्ट वेट, हम ये नहीं, ये यहाँ पे 2 कर दो, सब ये 2 कर दो, ओके 2 कर दो। तो हम क्या लिख सकते हैं x रेज टू 2 इक्वल्स टू 4। x रेज टू 2 इक्वल्स टू 4, सही है। तो x क्या होगा 2। यस, दोनों साइड 1/2 अप्लाई कर दो, स्क्वायर रूट ले लो, तो x इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ एवरीवन यू कैन लीव, गिव द अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। ये दोनों पीपीटी जो प्रॉपरली, हाँ क्या 5 नंबर क्वेश्चन। ओके ठीक है, ये प्रॉपरली जो मैंने लैब लेक्चर थोड़ा आपको थोड़ा मिसअंडरस्टैंड हो गया हो मे बी, तो ये वाली पीपीटी मैं आपको अलग सी लैब और लेक्चर वाली प्रोवाइड कर दूंगी। पोर्टल पे दोनों अवेलेबल रहेगी और गूगल क्लासरूम पे सिर्फ लेक्चर वाली ही अवेलेबल रहेगी, तो आपको ध्यान में रखना है। यस बताओ मैम, ये ट्यूटोरियल 4.1 कंप्लीट हो गया? हाँ ये कंप्लीट हो गया अभी। तो मैम इसको असाइन कर देते ताकि सबमिट कर दे। ओके ठीक है मैम आने ड्यू डेट आज नहीं रखो ना? नहीं आज नहीं રાખું। ક્યાં હતી ઝૈનબ? અહીંયા જ છું। अच्छा આજે मीन्स કે કોઈ મારા અટેન્ડન્સ નથી થતી, કરી દીજો ને। ઓકે કરી દઉં છું। ઓલો લાલ કલર નું લખેલું આવે કઈ, સવારે એવું થયું હતું, મેં ટ્રાય કરી હતી તોય નથી થતું। 04 ને? હા મેડમ। ઓકે મેડમ સવારે નતું થયું, મેં તમને ઓકે વાંધો નહીં કરી દઉં। યસ મને મેસેજ મળ્યો છે, જસ્ટ મેં જોયો નથી, ઓપન નથી કર્યો। ઓકે એવરીવન યુ કેન લીવ, ગુડ બાય, થેન્ક યુ।